नमस्कार। इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं होती। वो होती हैं उस अदम्य आत्मा की जो कभी झुकना सीखती ही नहीं। और ऐसी ही एक कहानी है महाराणा प्रताप की। तो चलिए, इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक स्वाभिमानी साम्राज्य ने अपनी आन के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, कैसे निर्वासन और मुश्किलों ने एक महान प्रतिज्ञा को जन्म दिया, और आखिर में वो कौन सी विरासत थी जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, आज़ादी की कीमत क्या होती है। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन शायद इसी एक सवाल का जवाब है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 16वीं सदी के भारत में। देखिए, ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी पूरी ताकत से फैल रहा था और एक एक करके रियासतें उसके सामने घुटने टेक रही थीं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य जिसके पास बेहिसाब संसाधन थे, एक बहुत बड़ी सेना थी, और दूसरी तरफ था चट्टानों सा मजबूत मेवाड़, एक अकेला राजपूत साम्राज्य जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी आज़ादी की विरासत थी। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर थी। तो आखिर प्रताप की इस लड़ाई की असली जड़ क्या थी? वो एक शब्द था, संप्रभुता। मतलब अपनी धरती पर सिर्फ अपना राज। ये सिर्फ कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं था, नहीं, ये मेवाड़ की पहचान थी, उसकी आत्मा थी। प्रताप के लिए अपनी धरती पर किसी और का शासन मान लेना अपनी पहचान मिटाने जैसा था, और वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। और जब ऐसी एक अदम्य इच्छा शक्ति एक विशाल साम्राज्य की महत्वाकांक्षा से टकराती है, तो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक का मंच तैयार होता है। और वो मंच था हल्दी घाटी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। साल है 1576, जगह है हल्दी घाटी का वो संकरा पहाड़ी दर्रा। यहीं पर इतिहास लिखा जाना था। यहाँ फासला सिर्फ सैनिकों की संख्या का नहीं था, ये रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ प्रताप की मुट्ठी भर सेना जो अपनी मिट्टी के लिए जान देने को तैयार थी, और दूसरी तरफ मुगलों की विशाल तोपों से लैस फौज। सच कहें तो किसी भी लिहाज से ये एक नामुमकिन लड़ाई लग रही थी। कहते हैं कि ये युद्ध इतना भयंकर था कि उस घाटी की पीली मिट्टी सैनिकों के खून से लाल हो गई थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान और अस्तित्व का महासंग्राम था। कागजों पर देखा जाए तो इस युद्ध का कोई साफ विजेता नहीं था, लेकिन असल में ये वो दिन था जब महाराणा प्रताप की हार न मानने की जिद ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक छोटी सी चिंगारी भी घने जंगल को चुनौती दे सकती है। युद्ध के मैदान की चुनौती तो बस एक दिन की थी, लेकिन असली परीक्षा, असली इम्तिहान तो इसके बाद शुरू हुआ। ये वो दौर था जहां हथियार नहीं बल्कि धैर्य और संकल्प की परीक्षा होनी थी। सोचिए, आत्मसमर्पण करके एक आरामदायक जीवन जीना कितना आसान रास्ता था, लेकिन प्रताप ने वो कांटों भरा रास्ता चुना जो स्वाभिमान की ओर जाता था। उन्होंने महलों का ऐश्वर्य ठुकराकर अरावली की पहाड़ियों को अपना घर बनाया। क्यों? क्योंकि गुलामी की मखमल से उन्हें आज़ादी के पत्थर ज्यादा प्यारे थे। और ये सिर्फ कोई निर्वासन नहीं था, ये एक महान प्रतिज्ञा थी। उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होता, महलों का सुख हराम होगा। उन्होंने जंगलों में रहकर भील जनजातियों को अपना परिवार बनाया, उनके साथ मिलकर संघर्ष की नई रणनीति गढ़ी। ये एक राजा का नहीं बल्कि एक जननायक का संकल्प था, जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनका ये अथक संघर्ष, ये त्याग, क्या ये सब रंग लाया? उनकी कहानी का आखिरी अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। उनका संघर्ष वाकई एक लंबी और अंधेरी रात जैसा था, लेकिन सुबह जरूर हुई। हल्दी घाटी के कई सालों बाद, जंगलों में लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों के बाद 1582 में दिवेर की जीत एक नई सुबह लेकर आई। और यहाँ से उन्होंने जो वापसी शुरू की वो उनकी मृत्यु तक जारी रही, और आखिरकार मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा एक बार फिर आज़ाद था। और यही महाराणा प्रताप की असली विरासत है। ये किलों और खजानों की विरासत नहीं है, ये उस अदम्य भावना की विरासत है जिसे कोई सल्तनत कभी जीत नहीं सकी। वो एक व्यक्ति से बढ़कर एक विचार बन गए। स्वतंत्रता, स्वाभिमान और उस बलिदान का विचार जो अपनी मिट्टी के लिए दिया जाता है। तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या जीत का मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान पर विजय पाना है,
या फिर अपने सिद्धांतों पर आखिर तक अडिग रहना ही असली जीत है? महाराणा प्रताप का जीवन शायद इसी बारे में सोचने पर मजबूर करता है।